हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज के दिन में सोशल मीडिया पर क्या कुछ हुआ हम आपसे सब पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले जानिए आज के शो में क्या है खास। In association with Kutumb app. केजरीवाल के स्वीट आतंकवादी वाले बयान पर मौज, करोड़ों में बिकने को तैयार है बांस से बनी ये झोपड़ी। योगी सरकार को सुप्रीम झटके पर लोग क्या बोले और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस स्टैंड अप की जिसे सबको देखना चाहिए। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी जुड़ी है कोलंबिया से। यहाँ पर एक जानवर जिसको कि स्लॉथ कहते हैं बिजली के तारों पर उल्टा लटक गया। बिजली के तारों में करंट था, इसलिए आसपास के लोगों ने अथॉरिटी को फोन करके सूचना दे दी। तुरंत इलेक्ट्रिशियन आया और पुल पर चढ़कर स्लॉथ को सही सलामत नीचे उतारा। पहले तो ये काफी नाटक कर रहा था, जैसे वर्क फ्रॉम होम हटने के बाद ऑफिस आने के लिए एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन भी एकदम खड़ूस अचार की तरह था, तो आखिरकार उसे उतार कर ही वो माना। तारों से उतारने के बाद उसका चेकअप करके उसे जंगल में छोड़ दिया गया। स्लॉथ एक प्रकार का जानवर होता है जो कि मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसको दुनिया का सबसे सुस्त जानवर बताया जाता है। वैसे सुस्त है लेकिन तार पे चढ़ने के मामले में वो चुस्त हो गया। लोगों ने इसके तार पर लटकने के कई मजेदार कारण बताए। किसी ने कहा कि हो ना हो स्लॉथ की माँ ने इसको फ्री फायर खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिया होगा, या फिर माँ ने इससे भी धनिया मंगाया होगा और ये पुदीना ले आया होगा। वैसे आप आपको क्या कारण लगता है? ऐसे आप अटक जाता है बहुत, आप चल रहे हैं ना आजकल न्यूज में। हाँ, तो वैसे आपको क्या कारण लगता है? मस्त सा कारण कमेंट में उल्टा लटका दीजिए। दूसरी खबर केरल से है। केरल की एक कंपनी के मालिक ने ऐसा काम किया है जो हर प्राइवेट कर्मचारी अपने बॉस से चाहता है। एक बिजनेसमैन ने अपने एक कर्मचारी को करीब 45 लाख रुपए, 45 मतलब बोलने में मुंह अटक रहा है, 45 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट में दे दी। कर्मचारी कंपनी में 22 साल से काम कर रहा था। 22 साल समझ रहे हैं ना आप? 4 सरकारें बदल जाती हैं, मतलब 4.3 सरकारें बदल जाती हैं। एक तो 22 साल तक एक ही जगह काम करने वाले को वैसे भी कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी का ऐसे रिश्तेदार घोषित कर देना चाहिए। मतलब ऐसा हाल है कि कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स है और एम्प्लॉय धोनी। डिजिटल रिटेल स्टोर माजी के मालिक AK शाह जी ने अपने साथ 22 साल से काम कर रहे CR अनीश को ये महंगी गाड़ी गिफ्ट में दी है। उन्होंने कहा है कि अनीश मेरे कर्मचारी नहीं है बल्कि पार्टनर है, वो मेरे साथ 22 साल से हैं और मैं सोचता हूं कि हम ऐसे ही कर्मचारियों को आगे और भी कारें दें। इसका वीडियो शाह जी ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। वीडियो देख के लोगों ने कहा कि काश हमें भी ऐसी ही कंपनी मिले। इससे पहले भी वो अपने स्टाफ को फॉरेन ट्रिप्स और कारें गिफ्ट में दे चुके हैं। वैसे अब उनको कार न सही, बस सौरभ द्विवेदी का प्यार मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। समझ रहे हैं ना? अप्रैल और अप्रेजल दोनों पास है। आज बात हजारों की नहीं लाखों करोड़ों की करेंगे, एकदम नितिन गडकरी की तरह। बहुत पैसा है अपने डिपार्टमेंट के पास। इंटरनेट पर एक झोपड़ी की खासी चर्चा है। वजह है इसकी कीमत। इसकी कीमत लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। लोग इस झोपड़ी के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर इस झोपड़ी में ऐसा है क्या? क्या इसमें रहने वाले को वीकेंड हफ्ते में 2 बार मिल जाता है, या इनका बॉस इनकी प्रेजेंटेशन के लिए खुद PPT बनाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह यह है कि झोपड़ी हवाई आइलैंड पर स्थित है। वैसे तो इसकी कीमत इतनी है कि इसे झोपड़ी बोलते ही मेरी जीभ खुद ब खुद दांतों से कटी जा रही है, इसलिए इसको झोपड़ी नहीं हट बोलते हैं। हवाई में होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट्स की भीड़ लगी रहती है। इस कारण यहाँ रहने के लिए कमरे काफ़ी कम मिलते हैं, इसलिए हट की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इस हट में उतनी ही खूबियाँ हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को चाहिए होती हैं। वैसे जैसी ये हट है, हवाई की जगह अगर मुंबई में होती है तो ब्रोकरी से भी सी फेसिंग बता के 2 करोड़ 3 करोड़ में चिपका ही देते किसी न किसी को। चलिए शो में आगे करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। जैसा कि हमने ऊपर ही कहा, बीते कुछ दिनों से आप पार्टी फिर से वही अटक जाता है। आम आदमी पार्टी का नाम आता है। आप पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया की आंखों का तारा बने हुए हैं। कभी उनको कोई कुछ कह देता है, कभी वो किसी को कुछ कह देते हैं। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी बात बोली कि वो लोगों की आंखों के तारे से मतलब आंखों का कांटा टाइप्स बन गए। अरविंद ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं दुनिया का पहला आतंकवादी हूं जो स्कूल बनवाता हूं। मैं स्वीट आतंकवादी हूं। मैं भगत सिंह का चेला हूं। पहली बार स्वीट आतंकवादी शब्द सुनकर लोगों का हाल वैसा ही हुआ जैसा क्रश के मुंह से आई लव यू टू सुनकर प्रेमियों का होता है। एकदम एक्साइटमेंट से फूले नहीं समाये। इसके बाद लोगों ने वही किया जो हर बार करते हैं,
ट्रोलिंग। केजरीवाल ने ट्वीट में जो स्कूल बनवाए लोगों ने उसी में उनकी क्लास ले ली। एक यूजर ने लिखा कि जरा 10-10 नाम तो बताओ स्कूलों और अस्पतालों के जो बनाए हैं। पुराने जर्जर इमारत को चूने से पोत देना नया नहीं माना जाएगा। अंग्रेज देश तोड़ गए, तेरे विरुद्ध भी पंजाब की मिट्टी भगत सिंह व सुखदेव को खड़ा करेगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये दुनिया का पहला आतंकवादी है जिसके फुल पेज विज्ञापन उत्तरी ध्रुव से लगाकर दक्षिणी ध्रुव तक के अखबारों में छपते हैं, वो भी दिल्ली की जनता के पैसे से। ये नया आतंक है, विज्ञापन आतंक। तीसरे यूजर ने लिखा कि दिल्ली के कितने भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों को आपने जेल में डाला? क्वेश्चन मार्क। दिल्ली में लोकपाल क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अब चंदे का हिसाब किताब क्यों जनता को नहीं देते? क्वेश्चन मार्क। ये भोला सा मासूम चेहरा लेकर कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? क्वेश्चन मार्क। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मामला फेसबुक पर भी काफी गर्मा है। एक यूजर ने लिखा कि कुमार विश्वास की माने तो केजरीवाल आतंकवादी के घर रुके, भगवान मान स्वर्ण मंदिर में जाकर भिंडरे वाला जिंदाबाद के नारे लगाता है, दिल्ली सबसे गंदा और प्रदूषित शहर बना दिया। कौन सा दिल्ली मॉडल है आम आदमी पार्टी के पास जो वो पंजाब में लागू करना चाहते हैं? इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, दूसरे यूजर ने, कि तुम्हें कोई अंग्रेज या बाहरी व्यक्ति आतंकी नहीं कह रहा है, तुम्हें गद्दार कहने वाली भारत की जनता ही है। तुम देश की जनता द्वारा तुम्हारे ऊपर लगाए गए आरोपों पर ऐसे बेतुके बयान देकर भगत सिंह की आड़ में खुद को खालिस्तान का नायक बताकर देश को तोड़ने का कुप्रयास कर रहे हो। कुछ लोगों ने केजरीवाल का सपोर्ट भी किया, करते ही हैं भाई, कोई विरोध करेगा कोई सपोर्ट करेगा, सोशल मीडिया पे यही होता है। एक यूजर ने लिखा कि सच में ही केजरीवाल जी आतंकवादी हैं, लेकिन आतंक है ईमानदारी का और आतंकित हैं केवल बेईमान लोग। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं है बल्कि शिक्षावादी हैं, स्वास्थ्यवादी और जन सेवावादी हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आतंकवादी का कोई टेस्ट नहीं होता। शुक्रवार को यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को साल 2019 में सीए कानून पर हुई हिंसा के दौरान रिकवर की गई रकम और प्रॉपर्टी प्रदर्शनकारियों को वापस करने का निर्देश दिया है। इस पे बड़ी पॉलिटिक्स भी चलती है, सरकार अपना बड़ा पीठ थपथपाती है। अपने ही आपको कैसे पीठ थपथपाते हैं, थपथपा लेती है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों से जो पैसे वसूले हैं उन्हें रिफंड करें। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि योगी सरकार पर चला सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर, सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त किए गए प्रॉपर्टी और पैसा दोनों लौटाना होगा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यूपी सरकार ने सीएए के प्रदर्शनकारियों से जो प्रॉपर्टी और पैसा जब्त किया था अब सब लौटाना होगा, इंसाफ कायम होगा, देर से ही सही पर होगा, सब याद रखा जाएगा। एक और यूजर ने लिखा कि सीएए प्रदर्शनकारियों पर गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलने के बाद यूपी सरकार का बुलडोजर मरम्मत के लिए जाता हुआ। वहीं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज भी दिखे। एक यूजर ने लिखा कि मिलॉर्ड का एक और आत्मघाती निर्णय, किसी का कुछ भी जलाओ तोड़ो कोई जुर्माना नहीं। कुल मिलाकर लब्बुलुआब ये है कि जो लोग यूपी सरकार की वसूली के दौरान खुश थे वो आज दुखी हैं, और जो उस वक्त दुखी थे वो आज खुश हैं। सब दिन होत ना एक समाना। बात कर देते हैं असम की। यहाँ का एक व्यक्ति स्कूटी खरीदने के लिए खबरों में आ गया, मतलब स्कूटी खरीदने के लिए गया और खबरों में आ गया। ना तो स्कूटी हवा में चलने वाली थी और ना वो घोड़े पे बैठ के इसको खरीदने गए थे। फिर किस लिए चर्चा में आए? इसकी वजह उनका पेमेंट ऑप्शन बना। डिजिटल इंडिया के बदलते दौर में इस व्यक्ति ने पेमेंट के लिए जो ऑप्शन चुना वो हर किसी को हैरान कर रहा है। उन्होंने स्कूटी के बदले डीलर को एक बोरा दिया जो पूरा सिक्कों से भरा हुआ था। इस बोरे में 1, 2 और 5 के सिक्के थे जो उन्होंने सेविंग की थे। अपनी सेविंग लेकर वो शोरूम गए और स्कूटी ले आए। बोरा खोलते ही शोरूम वालों के भी होश उड़ गए। 3 लोगों ने पूरे सिक्के गिने और फिर स्कूटी दी। मामला इंटरनेट पे काफ़ी चला। एक यूट्यूबर ने मामले का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर किया है जो काफ़ी रीशेयर किया जा रहा है। असम में सिक्कों में स्कूटी दे रहे हैं और एक मेरा गांव है जहां 10 का सिक्का लेके जाओ तो दुकानदार ऐसे देखता है कि मानो सरसों का तेल 180 रुपये लीटर मेरे कारण हुआ है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि स्कूटी लेनी थी इनको, तब तो ये बोरा लेके गए। बाय चांस इनको अगर कार लेनी हो या कोई बड़ी गाड़ी लेनी हो तो इनको 2-3 गाड़ियों में तो सिक्के लगवा के जाने पड़ेंगे। काफ़ी मुश्किल होगा इन्हीं के लिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन की। नाम है इनका अक्षय श्रीवास्तव। वैसे तो हर हफ्ते कई कॉमेडियंस के कई वीडियो जाते रहते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन आज हम एक पुराने स्टैंड अप की बात करेंगे। इसका टाइटल है पेरेंट्स वर्सेज अस
कोविड बाय अक्षय श्रीवास्तव। इसमें वो जोक्स के अलावा उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें कोरोना के कारण हमने खोया, अपना भी एक अनुभव बताते हैं। ये स्टैंड अप आपको हंसाने के अलावा एक सबक भी देता है और कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। कोरोना के दौरान हमने देखा कि सरकारें कैसे फेल हुई, ये भी देखा कि कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो या राज्य की, सब कोविड की दूसरी लहर में फेल रही हैं। और अब जब चुनाव आए तो सब अपने अपने गाल बजा रहे हैं, जबकि सच ये है कि आम आदमी को सरकारों ने जिस हाल पे छोड़ा था, इनका मुंह नहीं है मुंह खोलने लायक। तो उस टोटल डिजास्टर से निकलने के बाद निरपेक्ष भाव से आप उस दौर को जैसे देखते हैं, वो इनसाइट स्टैंड अप में आपको मिलता है। अगर आपको भी सरकारों से बेहतर इंसान लगते हैं तो ये स्टैंड अप आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब होगी मुलाकात सीधे सोमवार को। एक चीज आपने नोटिस की होगी, लंबे समय से मैंने गोला नहीं मारा है। बुरा आदमी नहीं हूं मैं, बस हालात के कारण मजबूर हो जाता हूं, आगे भी गोला नहीं मारूंगा। मिलते हैं सोमवार को। जाते जाते क्रिप्टो करेंसी की हमारी क्लास एक नया पैसा सीजन 2 के बारे में ये सूचना सुनते जाइए। दूसरे सीजन का दूसरा एपिसोड रविवार दोपहर 12 बजे आने वाला है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। हम चले, टाटा। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।